everyone and welcome to this another short video of my channel Vibe Soul. So what's the topic of this video? It's a kind of serious topic and why I am making video on this topic because there were queries regarding this in my comment section and the juniors were asking about it. That's why I want to make it clear, so I'm making this video. It's about all the internal politics and academic, how it affects the academics in a college life. Because I know recently there have been a lot of things going on in the news channels, every social media and everywhere about the medical colleges, about the politics, about the cases. So a lot of things are there, and it's very obvious that the juniors which are taking admission in the colleges will be concerned about these topics. That how is the condition of the college पे आ रही है. और जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं, इवन कुछ पेरेंट्स ने मुझसे भी पूछा था जब मैं अपना क्लास करने जा रही थी कि कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ, क्या कॉलेज है, मतलब कैसा है. न्यूज़ में बहुत चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं, सब कुछ सही है कि नहीं है. So there, I know this is a genuine concern, but I have spent my first year here and I want to make something clear to you. इंटरनल पॉलिटिक्स करके इसको कोई नेगेटिव टर्म देने की ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली हर एक कॉलेज में एक मैनेजमेंट टीम होता है. मैनेजमेंट टीम मतलब कॉलेज बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकता ना, कि सिर्फ प्रोफेसर्स होंगे, सिर्फ स्टूडेंट सेक्शन एक होगा, वही कॉलेज का सब चीज़ हैंडल कर लेगा. ऑफकोर्स देयर नीड टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु विल मेंटेन द थिंग्स, ऑर्गेनाइज द इवेंट्स एंड जो बातें सुने. कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करें कि हाँ ये सर्टेन प्रॉब्लम्स है हमें और हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सुलझाइए, या फिर हमें हॉस्टल से रिलेटेड इशू हो रहा है, अकेडमिक से रिलेटेड इशू हो रहा है, या फिर हॉस्टल सेफ्टी, कॉलेज सेफ्टी, किसी भी चीज़ को लेकर इशू हो रहा है, या ऑर्गेनाइज करना है कोई टाइप का इवेंट, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना. तो देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं. अब आई नो देयर इज सर्टेन ग्रुप एंड देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल. होता क्या है, दे ऑल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, और इट्स नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम ओपिनियन. Both the team can have different opinion, and sometimes these opinions clashes, and if it's on a high level it will convert into a conflict. And जो अभी recently हो रहा है, क्या ये एक बेसिस है एक कॉलेज को जज करने का कि कॉलेज अगर कुछ न्यूज़ चैनल्स में दिखा दिया गया कि हाँ इस कॉलेज में ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये इशू चल रहे हैं, क्या इससे हमें पूरे कॉलेज को जज करना चाहिए? तो आई वुड से नो. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया है, मान लो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक अपना कंट्री है, उस कंट्री में भी पॉलिटिक्स चलता है. हर जगह पे पॉलिटिक्स चीज़ें हो रही है. ज़रूरी नहीं हो पॉलिटिक्स हर तरीके से हर तरफ अच्छा ही हो. कई बार कन्फ्लिक्ट होता है, कई बार झमेला होता है, लेकिन उसके बेसिस में हम पूरे कंट्री को नहीं जज कर सकते कि हाँ अगर यहाँ पे सर्टेन ऐसा हो रहा है तो बाकी सेक्टर्स भी ऐसे ही होंगे. ऐसा नहीं होता. देयर आर अदर सेक्टर्स जो इंडिया बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, बहुत सारी चीज़ें उसकी पॉजिटिव थिंग्स है, बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी वजह से हम पूरी चीज़ को जज नहीं करते. सिमिलरली गोज विद कॉलेज. कॉलेज में अगर तुम ये सब के बेसिस पे कॉलेज पे इनसिक्योर हो रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि सेम कॉलेज से दे आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर डूइंग ग्रेट. अगर एकेडमिक्स की बात किया जाए तो हमारे कॉलेज से ही यूनिवर्सिटी टॉपर भी है, और कई लोग हैं जो रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं. देयर आर मेनी सीनियर्स आई एम इन कॉन्टैक्ट विद जो रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, जो हमारे कॉलेज को एक बड़े लेवल पे दिखा रहे हैं, क्विजेस में पार्ट ले रहे हैं और बहुत चीज़ों में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो अगर ऐसे ही बात है तो वो भी तो इसी कॉलेज से निकले हैं. तो इट्स नॉट अबाउट द थिंग दीज थिंग्स आर इंटरप्टिंग योर लाइफ. एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट यू, वॉट यू प्रेफर. अगर तुम कॉलेज में आए हो, कॉलेज में आके इफ़ यू फील यू हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, you have a bold voice, you want to be a part of group, the people who are managing things and good at management and everything, if you feel like you are interested in those things, then go, you're heartily welcome there. And just I make sure that if you are part of such things, you have to be prepared for everything. It's not going to be always good. Sometimes there may be kind of problems, conflicts, and you might be targeted for it because you are an active member, and if you have raised your voice, so somewhere there might be a mistake, so you can be targeted. And for at that time what you need to do, that if you have made any kind of mistake, you have to apologize for it. But if you not make any mistake and you believe that you took stand for a right thing, then be brave. I will just say be brave and stand there. But if you think you are not interested in these things, you don't want to be focused here, you don't want such kind of distraction, you just want to focus on academics or other hobbies which you want to develop in yourself, then do
so. No one is here who will force you to be a part of it. If you like to be a part of it, then you're heartily welcome. But if you're not interested, you want to focus on other things, then you're free. No one here will be forcing you. At least in my college, people are not forcing other people to, yes, you have to do this, you have to do that. It's just your choice what you want to do. If you are interested, then you are welcome. If you're not interested, then leave it. Just don't be worried about all those things. Every college have these things. हर एक कॉलेज में कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसे बातें चल रही होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स में टर्न हो जाता है, चीज़ें थोड़ी वर्सन हो जाती है, इवन मीडिया कवर्स इट. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आए हो कॉलेज में, अपना फोकस देखो तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बस थोड़ा सा हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि हाँ, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे ब्रेवली खड़ा होना होगा, मुझे सब लोगों को फेस करना होगा. But and if you're interested in academic part, then focus there. Like, give your best. Do whatever you want to do. If you want to achieve your hobby, you want to develop any kind of hobby, give time to it, which you love to. So to my juniors, it's just one-liner that don't be worried about all of these things. You are in the college. You will be welcomed in every sector, and it's all depend on you. What you are having interest in. You will choose everything by yourself. No one here will be forcing you for everything, for anything. So just be tension free, and please don't worry about all those things. Just come in college, enjoy your first year, enjoy your all the remaining years, and it's your college life. So just don't be worried, be carefree. Bye bye.